अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा सादिक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का रमज़ान सही जा रहा होगा, रोज़े ठीक ठाक जा रहे होंगे। मेरे खुद अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो अगर आज हम बात करने वाले, आज हमारा जो टॉपिक है, मेरे से कुछ दोस्तों ने ये सवाल किया, यार गेमिंग पीसी नहीं बना पा रहे तो हम क्या करें। मतलब ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस एक ऐसे लेवल पे हैं कि अफोर्डेबल नहीं है। 750 Ti जैसा एक बहुत लो रेंज का जो ग्राफिक कार्ड है वो इस वक्त 20,000 को हिट कर गया है। आपको जो ये Sapphire RX 480 और 580 AMD के जो कार्ड्स हैं NVIDIA के 1050 Ti 40,000 तक देखने को मिल रहे हैं। तो इट्स गोइंग क्रेज़ी और माइनिंग हल्की हो नहीं रही, क्रिप्टो करेंसी के सीन ऊपर जाते जा रहे हैं और सीन्स बेहतर नहीं होने वाले। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सीन्स एक साल तक कुछ भी बेहतर नहीं होने वाली, आपको चीज़ें MSRP पे नहीं मिलने वाली। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए और इस सिचुएशन में क्या गेमिंग लैपटॉप की तरफ मूव करना इज़ बेटर देन अ गेमिंग पीसी। आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यार गेमिंग लैपटॉप्स का ना अगर आप सीन चेकआउट करें ना, तो अभी मेरे पास MSI GL65 लेपर्ड आया था, जिस तरह कि आपको आई कार्ड में मिल रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका मैंने कंप्लीट रिव्यू किया था। तो मैंने उस पर काफ़ी देर गेमिंग की और काफ़ी देर उसको हैवी यूज़ पे डाला, रेंडरिंग की, सारे मैंने उस पर काम किए जो हैवी प्रोसेसिंग वाले आपके टास्क होते हैं। और दैट लैपटॉप डिड नॉट डिसअपॉइंट मी। तो अगर हम इस बारे में बात कर लें कि गेमिंग लैपटॉप और गेमिंग पीसीज़ का जो डिफरेंस है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गया। ठीक है, अब मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आप वो चीज़ समझ सकें। तो फॉर रेफरेंस पर्पजेज़ इस वक्त जो एक 1660 Ti या 1660 सुपर, यानी NVIDIA का जो कार्ड है GTX 1660 Ti या 1660 सुपर, इसकी जो बिल्ड है, पीसी बिल्ड है, वो तकरीबन 1,70,000, 1,80,000 और 2 लाख को हिट कर गई है। क्योंकि जो ग्राफिक कार्ड अलोन है वो 1,10,000 कॉस्ट कर रहा है और आप उसके साथ जो चीज़ें लगाएंगे, Ryzen 5 3600 लगाते हैं या Core i5 10400 लगाते हैं या Core i5 11400 लगाते हैं या Ryzen 5 2600 या 5600 लगाते हैं, तो कोई भी आप बिल्ड बना रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें मिलाकर आपको कम से कम 1,70,000, 1,80,000 की बिल्ड आपको देखने को मिल जाती है बहुत ईजीली। तो ये है 1660 Ti की बिल्ड। अब अगर लैपटॉप की बात कर लें तो आपको लैपटॉप जो फीचर्स प्रोवाइड करता है वो एक पीसी से ज़्यादा है। लेट मी एक्सप्लेन इट दैट वे। जब एक पीसी 1660 सुपर वाला आपको कॉस्ट कर रहा था 110 या 120, तो वो लैपटॉप से बहुत ज़्यादा बेहतर था। बिकॉज उसकी आप अगर जो स्क्रीन है, LED स्क्रीन जो होती हैं, वो अगर आप 5-6 हज़ार वाली भी कोई उठा लें, माउस कीबोर्ड आप कोई सस्ता सा भी उठा लें, तो आपकी जो टोटल बिल्ड है वो तकरीबन 120 से 130 तक जाती थी। 1660 सुपर की बात कर रहा हूँ। जब 1660 सुपर आपको 50,000 के अराउंड देखने को मिल जाता था। एक वो ड्रीम लैंड फैंटेसी वर्ल्ड था हमारा, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। तो ये सीन था। अब इस वक्त जो लैपटॉप हैं 1660 Ti या 1660 सुपर वाले, वो आपको 150,000 से स्टार्ट देखने को मिल जाते हैं। वो HP का आपको मॉडल देखने को मिल जाता है। अगर आप MSI के बहुत हाई एंड मॉडल में जाते हैं, जो 1660 Ti के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि GF65 थिन है, वो आपको 180 के अराउंड देखने को मिल जाता है। अब अगर बात कर लें फीचर्स की, तो लैपटॉप्स आर आर्ग्यूबली बेटर बिकॉज आपको लैपटॉप पूरा बिल्ड ऑल इन वन मिल जाता है। ठीक है, आपको स्क्रीन्स 144 हर्ट्ज़ की उसमें स्क्रीन देखने को मिल जाती है या 120 हर्ट्ज़ की स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि अगर आपको पीसी में अगर आपको मॉनिटर चाहिए तो वो 40,000 का आता है, 144 हर्ट्ज़ का मिनिमम 40,000 का आता है। तो लेट्स कंपेयर इट राइट नाउ। ठीक है, अच्छा, तो ये मॉडल जो मैं इस वक्त चेकआउट कर रहा हूँ ये है MSI GF65 थिन। ठीक है, MSI क्यों मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, MSI इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि MSI डेडिकेटेड गेमिंग लैपटॉप्स बनाते हैं। MSI के गेमिंग मदरबोर्ड्स आते हैं, B450 टोमाहॉक मेरे इसमें लगा हुआ है, पीसी में लगा हुआ है। तो उसकी भी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर चुका हूँ, वो आपको आई कार्ड में देखने को मिल जाएगी, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एनीवेज अगर हम इसकी बात कर लें तो ये जो MSI GF65 थिन है, इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर लें तो ये आता है i7 10th जनरेशन हेक्साकोर प्रोसेसर। ये i7 10750H है, 6 कोर्स 12 थ्रेड्स। ठीक है, उसके बाद 8 GB इसमें रैम देखने को मिल जाती है। ये आपकी रैम है 2666 मेगाहर्ट्ज़ यानी 2666 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें बात कर लें जो आपका स्क्रीन साइज़ है वो 15.6 इंच फुल HD 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है जो थिन बेजल्स के साथ आता है। उसके बाद आपको मिल जाता है इसमें GTX 1660 Ti 6 GB DDR6 वाला ये कार्ड है। आपको बैकलाइट जो है लाइटिंग देखने को मिल जाती है आपके कीबोर्ड में, सिंगल बैकलाइट है लेकिन स्टिल है। आपको 512 GB की NVMe SSD देखने को मिल जाती है फुल हाई स्पीड। और उसके बाद जस्ट द यूजुअल स्टफ़ और बाकी HDMI पोर्ट्स वगैरह सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 साल की आपको इंटरनेशनल वारंटी देखने को मिल जाती है। ये लैपटॉप इस वक्त 175 से लेके 185 या 190 तक कॉस्ट करता है।
तो अगर हम इसके जो अल्टरनेटिव या इसके बराबर के पीसी की बात कर लें, तो अगर आपको i7 10th जनरेशन छोड़ें, आपको Ryzen 5 3600 अगर लगाते हैं तो आपको जो चिप मिलती है वो 28,000 की मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर 8 GB आप 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगा रहे हैं तो आपको मिनिमम 6 से 7,000 देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 7,000 लगा लेते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर पर्पजेज़। 28 + 7 दैट्स 35। उसके बाद आपको चाहिए होगा मदरबोर्ड आप मिनिमम एक 20,000 का B450 लगाएंगे, ठीक है, दैट्स 55,000 नाउ। उसके बाद आप लगाएंगे पावर सप्लाई आपको मिनिमम चाहिए होगी 650 वाट की, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर XPG पाइलॉन विच कॉस्ट अराउंड 11-12,000, सो आई एम गोइंग टू ऐड 11,000 नाउ, दैट्स 55 + 11 66,000। उसके बाद अगर बात कर लें स्टोरेज की, तो 512 GB की उधर SSD NVMe लगाई हुई थी, तो हम इधर भी वही यूज़ करेंगे, तो वो तकरीबन 11 से 12,000 की हम वो लगा लेते हैं। 12,000 मोर ऐड कर लें 66 में, दैट्स 78,000, राइट। 78,000, I'm not missing anything, right, except the GPU and the casing. So GPU कॉस्ट करेगा 1,10,000, दैट्स 1,88,000 इन टोटल, एंड केसिंग जो आप मिनिमम भी लगाएंगे वो 10-12,000 की आप लगाएंगे, जिसमें फैंस और प्रॉपर सीन्स हो, एग्जॉस्ट फैंस हो, RGB फैंस और दूसरी चीज़ें हो, तो मिनिमम दैट कॉस्ट 2 लाख रुपीज़। उसके बाद आप ऐड कर लें 144 हर्ट्ज़ का मॉनिटर विच वुड कॉस्ट मिनिमम 40,000। अगर आप न्यू ले रहे हैं, यूज़ में लेते हैं, आपको 35-33,000 का देखने को मिल जाएगा। आई एम गोइंग टू ऐड 40,000, दैट्स 198, दैट्स 2 लाख + 40,000 to 40,000। एंड देन उसके बाद आप RGB कीबोर्ड ऐड करें, बिकॉज इसमें RGB कीबोर्ड ऐड था, मिनिमम RGB कीबोर्ड आपको 2-2,500 का देखने को मिल जाता है, और साथ आप एक अच्छा माउस ऐड कर लें तो मिनिमम 3 to 4-5,000 का ये भी बजट है। तो दैट कॉस्ट अराउंड 2,45,000। तो इस वक्त अगर बात कर लें जो ग्राफिक कार्ड, अब लोगों का यही सवाल होता है ना कि लैपटॉप की तरफ क्यों नहीं जाना, बिकॉज लैपटॉप के थर्मल्स इतने अच्छे नहीं होते, आपको टेम्परेचर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती, और पीसी आपको थोड़ी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर देता है। अगर आप लैपटॉप की इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये जो MSI का स्पेशल थीन है, स्पेशल जो लैपटॉप है GF65 थिन जो है, इसमें आप रैम अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें आप एक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, 2.5 इंच की जो SATA हार्ड डिस्क की SSD होती है वो लगा सकते हैं, और उसके अलावा आई डोंट थिंक इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है। हाँ, पीसी में आप ऑलमोस्ट सब कुछ ही अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कस्टम बिल्ड है, आप कुछ भी अपग्रेड कर सकते हैं। एनीवेज, बात कर लें अगर थर्मल्स की, तो थर्मल्स की अगर बात कर लें तो लैपटॉप्स का, तो ये MSI का जो लैपटॉप है इसमें जो 1660 Ti लगाया जाता है ये ज़्यादा TDP वाला लगाया जाता है। अगर GPU की बात कर लें 1660 Ti की, जो 1660 मोबाइल है यानी जो लैपटॉप में लगाया गया है, और जो 1660 Ti डेस्कटॉप वाला है, इसमें तकरीबन आपको 2 से 7% का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब ये एक ऐसा डिफरेंस है जो आप ईजिली निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप कंसिडर करें, अगर आप PC की प्राइस कंसिडर करें तो वो 245 के अराउंड आपको कॉस्ट कर रहा है। 225,000 में आप Asus ROG Zephyrus G14 भी ले सकते हैं, जिसमें RTX 2060 देखने को मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस डेस्कटॉप के 1660 Ti से ज़्यादा होगी, जिसमें RTX एनेबल्ड होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त आर्ग्यूबली एक गेमिंग लैपटॉप जो है वो एक गेमिंग पीसी से बेहतर बिल्ड कर सकते हैं, कम प्राइस में बिल्ड नहीं कर सकते, आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वुड से कि अगर आपका ये सवाल है कि आर गेमिंग लैपटॉप्स बेटर देन गेमिंग पीसीज राइट नाउ, आई वुड से येस, बिकॉज गेमिंग जो लैपटॉप्स हैं उनकी प्राइसेस ज़्यादा नहीं बढ़ी, बिकॉज उन पे माइनिंग नहीं हो सकती उनके थर्मल्स की वजह से, उनकी पावर लिमिट्स की वजह से, और उन पे एडिशनल GPUs आप नहीं लगा सकते। लेकिन जो कस्टम पीसीज हैं उन पे माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज उनमें आप एडिशनल GPUs लगा सकते हैं, आप उनकी लिमिट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ एडजस्ट हो सकता है, माइनिंग में बहुत आगे जाएंगे। तो अगर आपका ये सवाल है कि आर गेमिंग लैपटॉप्स बेटर देन गेमिंग पीसीज राइट नाउ, आई वुड से येस। अगर आप एक गेमिंग पीसी खरीदना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक गेमिंग लैपटॉप खरीद लें और साथ उसको एक स्क्रीन पे अटैच करके कीबोर्ड माउस लगा के उसको ही डेस्कटॉप बना लें, बिकॉज आपको आर्ग्यूबली बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और कम प्राइस में देखने को मिल जाएगी। जो मेरे पास लैपटॉप आया था MSI GL65 Leopard, वो कॉस्ट करता है अराउंड 260-265 से 270,000, उसमें लगाया गया था RTX 2070। अब ये RTX 2070 था जिसकी 130 वाट की पावर लिमिट थी, TDP थी, और जो PC वाला आपको 2070 देखने को मिल जाता है उसकी तो 160 होती है या 180 होती है। तो माइनर से मतलब डिफरेंसेस तो हैं, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन जब मैंने उस पर गेमिंग की और मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उस पर साइबरपंक खेली RTX अल्ट्रा पे, तो आई वुड से कि अगर आप 2070 या 2070 सुपर वाला कंप्यूटर बनाना चाह रहे हैं तो वो इस पीसी से बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा प्राइस में, और आपको एक स्क्रीन भी ऐसी चाहिए होगी जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर सके, जो उसके लेवल्स को होल्ड कर सके। 1080p पे आपका काम नहीं चलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इस वक्त गेमिंग पीसी लेना चाह रहे हैं तो आप मत लें,
अगर आप गेमिंग पीसी लेना चाह रहे हैं, आपके पास 2 से 2.5 लाख 3 लाख का बजट है और RTX 3060 वाला आप लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं, 3070 वाला लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर दैट, बिकॉज आपके अगले 2-3 साल बहुत अच्छी वो गेमिंग भी करवाएगा, आपको 2K पे भी गेमिंग करवाएगा, आप उसको एक्सटर्नली यानी दूसरे मॉनिटर पे लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको लैपटॉप में सारी पोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं और आपको साथ में पोर्टेबिलिटी का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आई एम एक्चुअली कंसिडरिंग सेलिंग माई PC एंड गेटिंग अ लैपटॉप, तो मे बी आई विल डू दैट ऑल्सो। तो इस वीडियो में इतना ही था। मेरी ये वीडियो थी गेमिंग पीसीज और गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में। आई वुड सजेस्ट कि गेमिंग लैपटॉप्स आर अ बेटर, मच बेटर डील राइट नाउ, तो गो फॉर दैट। बेस्ट ऑफ लक अबाउट दैट इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हू आर गेटिंग अ गेमिंग लैपटॉप सून। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।